फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। आज हम देखने वाले हैं कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है सर्वाइकल कैंसर पर। तो सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान के लिए हम आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखेंगे पेशेंट का, जिसमें हम लिखेंगे नेम ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एडमिशन, वार्ड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस और डॉक्टर इंचार्ज। और फिर चीफ कंप्लेंट लिखेंगे कि चीफ कंप्लेंट क्या है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है 1 मंथ से, है ना। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इलनेस लिखते हैं। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे 10 प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक। उसके बाद फैमिली ट्री हिस्ट्री बनाते हैं। फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं जिसमें फैमिली मेम्बर्स के नेम, एज, सेक्स, रिलेशन, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस लिखते हैं। अगर आपको वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो आप वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद फैमिली ट्री बनाना है, ठीक है। फिर पर्सनल हिस्ट्री लिखनी है, एपेटाइट कैसा है, स्लिप पैटर्न कैसा है, बाउल मूवमेंट्स कैसे हैं, ब्लैडर कैसा है। फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना है, फैमिली इनकम, टाइप ऑफ हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। फिर न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखनी है, टाइप ऑफ डाइट, हाइट ऑफ पेशेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मील, वेट। फिर एक होता है पेंसिल, पेंसिल मतलब पी फॉर पैलोन, ई फॉर एडिमा, एन फॉर नेल क्लबिंग, सी फॉर साइनोसिस, आई फॉर इक्टेरस, एल फॉर लिम्फ नोड इनलार्जमेंट। ये ऑब्जर्वेशन मेथड है सर्वाइकल कैंसर का, कि ये होता है। जैसे पेलोन, पेलोन इज प्रेजेंट ऑन स्किन, इन एक्सट्रीमिटीज एडिमा इज प्रेजेंट, नेल क्लबिंग मतलब एब्सेंस ऑफ नेल क्लबिंग, इन एक्सट्रीमिटीज साइनोसिस इज प्रेजेंट, जॉन्डिस इज नॉट प्रेजेंट, और लिम्फ नोड ऑफ एक्सट्रीमिटीज इज एनलार्ज्ड। ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम, बॉडी बिल्ड कैसा है, पोस्चर कैसा है, गेट कैसे है, बॉडी मूवमेंट कैसा है, हाइजीन एंड ग्रूमिंग कैसी है, बॉडी ऑर्डर कैसा है, स्मेल कैसी है, अफेक्टेड मूड, स्पीच, सब्सटेंस अब्यूज। फिर अब करेंगे हम हेड टू फुट एग्जामिनेशन। ये तो था हमारा जनरल एग्जामिनेशन, और अब करेंगे हेड टू फुट। फिर हेड में स्कल, फेशियल, उसके बाद आईब्रोज, आई पोस्चर, आईलिड्स, कंजक्टिवा, कॉर्निया, विजन। ईयर में ऑरिकल्स, ईयर कॉर्ड्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हियरिंग, नोज में सिमेट्री, डिस्चार्ज, फेशियल साइनस, माउथ में लिप्स, टीथ, गम्स, टंग, ओरोफेरिंग्स एंड टॉन्सिल्स। फिर नेक का करेंगे, हेड सेंटर्ड मसल इक्वल इन साइज एंड कोऑर्डिनेट विद मसल स्मूथ मूवमेंट्स। ट्रेकिया का करेंगे, थायराइड ग्लैंड का करेंगे, एंटीरियर एस्पेक्ट्स का करेंगे, जैसे स्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, एस्कल्टेशन। पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स का करेंगे सेम इसी तरह। हार्ट का करेंगे, ब्रेस्ट का करेंगे, एक्सिली की करेंगे, एब्डोमेन का करेंगे, मस्कुला एंड स्केलेटा सिस्टम का करेंगे, और जेनाइटल एरिया का करेंगे मेनली तो, और रेक्टम एंड एनस का करेंगे। फिर वाइटल साइन के लिए चार्ट बनाएंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और ऑटो सेचुरेशन का। उसके बिहाफ पर, पेशेंट की वैल्यू के बिहाफ पर रिमार्क डालेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसमें हम किस किस का टेस्ट करेंगे, हीमोग्लोबिन का, सीरम क्रिएटिनिन का, टोटल ल्यूकोसाइट्स का, पीएच का, प्रेशर ऑफ CO2 का, और O2 का परसेंटेज में। वो mmHg में करेंगे, ये परसेंटेज में करेंगे। फिर मेडिकेशन, कौन कौन सी मेडिसिन हम देंगे, कौन सी डोज में देंगे, किस रूट से देंगे। पहली मेडिसिन देंगे फ्लोरोयूरेसिल 12 mg IM रूट से। क्या करेंगी, ब्लॉक करेगी एंजाइम को जो कि कन्वर्ट करते हैं
साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड इनटू डीऑक्सी डेरिवेटिव्स में। फिर दूसरी मेडिसिन देंगे हम ब्लियोमाइसिन सल्फेट 0.25 यूनिट्स आईवी के थ्रू। ये क्या करते हैं, इट बाइंड्स द गिनोसिन इटोसाइन रिच प्रोटीन ऑफ डीएनए वाया एसोसिएशन ऑफ एस ट्राइपेप्टाइड। ठीक, इनके साइड इफेक्ट क्या है, एरिथमा, रैश, स्ट्रे, वेसिकुलेशन। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, पेन रिलेटेड टू कैंसर एंड ट्रीटमेंट इफेक्ट्स एज एविडेंस बाय पेन स्केल। Imbalanced nutrition less than body requirement related to abdominal pain as evidenced by weight loss. Risk for constipation related to chemotherapy treatment. Risk for infection related to immunosuppressed status. Deficit knowledge related to disease condition as evidenced by patient is asking questions. उसके बाद हम एनसीपी बनाएंगे। सबसे पहले असेसमेंट लिखेंगे, फिर डायग्नोसिस, फिर क्या गोल्स हैं, फिर इंटरवेंशंस, इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट में इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहला गोल क्या है हमारा, पेशेंट विल बी एबल टू रिपोर्ट पेन रिलीफ, मतलब उसके जो पेन हो रहा है उसको रिलीव कर पाए, सबसे पहला ये। तो ये देख लीजिए आप। फिर सेकंड जो हमारा गोल है वो है पेशेंट विल एबल टू अचीव अ वेट विद इन हर नॉर्मल बीएमआई रेंज। जो बीएमआई रेंज के अकॉर्डिंग उसका वेट होना चाहिए, उतना वेट हम अचीव कर पाए। ठीक है, उसके लिए इंटरवेंशंस करेंगे कुछ और उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। देन थर्ड हमारा गोल ये है कि पेशेंट विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट सफिशिएंट नॉलेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड इट्स मैनेजमेंट, क्योंकि उसको पता नहीं है सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। तो हमें उसके लिए कुछ इंटरवेंशंस करने हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करना है और इवेल्युएट करना है कि उसे अब प्रॉपर नॉलेज है सर्वाइकल कैंसर की, और वो मैनेजमेंट में भी समझता है कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सबसे लास्ट में हर एनसीपी में हम हेल्थ एजुकेशन लिखते हैं, तो इसमें भी हेल्थ एजुकेशन लिखेंगे, डाइट से रिलेटेड और हाइजीन से रिलेटेड। ये कुछ हेल्थ एजुकेशन पर पॉइंट है, 10 पॉइंट्स है, ये आप लिख लेना। उसके बाद सबसे लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखते हैं हम, जिसमें हम किसी बुक का नाम लिखते हैं, ऑथर का नाम लिखते हैं, कौन सा एडिशन पे, कौन से पेज नंबर पे, या फिर हम किसी वेबसाइट का लिंक लिखते हैं। तो ये थी हमारी एनसीपी ऑन सर्वाइकल कैंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, और आपको किसी और टॉपिक पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।